कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वसमय गुरुपाद पद्म नेत्र लीला प्रविष्ट ओम विष्णु का अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु का अष्टोत्तर सतसीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अवचरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु का अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान माधव महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुवृंद सत्यवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभी को चरण कमरों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखा दो। गुरु गौरांग और विश्वदेव की अहित की कृपा से हम लोग कार्तिक व्रत ऊर्जा व्रत सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं। यद्यपि इस साल कोरोना वायरस के होने के नाते लोगों की समागम व जातियों की श्रोताओं की समागम कम होने पर भी तथापि यथायथ नियम आदि को पालन करते ही हम लोग इस व्रत को जो है पालन करते जा रहे हैं। गुरुदेव प्रातः काल में दामोदर अष्टकम पाठ करते थे। उसी परंपरा में हम लोग भी उस नियम को यथार्थ बहाल रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ने इस महीने की महिमा भी बहुत श्रवण किया, तथापि आज उसको भी स्मरण करके आगे की कथा को हम बढ़ाते हैं। इस कार्तिक महीने की महिमा भूरी भूरी प्रशंसा की समस्त शास्त्र में इस कार्तिक महीने की महिमा दिखाया गया। इसकी इस महीने की नाम ही है ऊर्जा व्रत कहा जाता है। ऊर्जा शब्द की अर्थ होता है शक्ति। वास्तव रूप में गौड़ीय वैष्णव जो है शक्ति के उपासक कहा जाता है। स्मार्त विधान में देवी काली अथवा दुर्गा की उपासना जो करने वाले हैं इसके कहा जाता है शक्त कहा जाता है। हमारे भक्ति प्रकार केशव से महाराज ने कहा वास्तव रूप में गौड़ीय वैष्णव ही यथार्थ रूप में वो शक्त है, शक्ति की उपासना करने वाला। क्योंकि स्मार्त विधान में जो देवी की पूजा आदि आराधना दिखाया गया है उसके फलस्वरूप इस संसार की फल प्राप्त करा देते हैं। वो भी देव देवियां की उपासना करके शक्ति की उपासना करके काली से दुर्गा आदि की उपासना करके ये भौतिक वस्तु आपको प्राप्त करा करते। पुत्र धनम देहि जन्म देहि मनोरमा भार्यान देहि देहि करते इस संसार की वस्तु देते। वो भी वो समस्त देव देवियां वास्तव रूप में उनके देने की कोई क्षमता नहीं है। वो स्वयं भगवान से ही प्राप्त करके तब वो देती है व देते हैं। किंतु यदि शास्त्र में कहा गया यथार्थ जो शक्ति कौन है, श्रीमती राधिका, सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। गौड़ीय वैष्णव के वास्तव रूप में उपास्य देवी कौन है, श्रीमती राधिका। जिसे कहते हैं राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुलकान। राधिका
दासी होने पर साक्षात रूप में हम गोकुल कांड गोविंद का हम प्राप्त कर ले रहे। तुलनामूलक मैंने इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। ये देखो इस संसार में लोग किसको पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वो भी स्मार्त मत से, अथवा लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। हर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा आदि करते हैं। कहते हैं लक्ष्मी धनदात्री है, धन पूजा धन देंगे, धन के अधिष्ठात्री देवी है। और गणेश क्या करेंगे? समस्त प्रकार के सिद्धि प्रदान करेंगे, सिद्धिदाता गणेश। और गणेश हमारे सारे बाधाओं के जो है विघ्न कर देंगे। किंतु हमारे शास्त्रकारों ने कहा, विशेषकर ब्रह्म संहिता में दिखाया गया, वास्तव रूप में गणेश में भी सिद्धि देने की क्षमता नहीं है। वो स्वयं कृष्ण से प्राप्त करके तब देते हैं। इसमें ब्रह्म संहिता में स्पष्टीकरण कर दिया। गणेश जी भगवान गोविंद के जब स्तव स्तुति आदि करते हैं, ये करके उनके पास जो प्रार्थना आदि करते हैं, जो सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं, उस कथा को सुनकर भगवान प्रसन्न होकर गणेश जी के क्या है, उनके कंधे पर 2 पैर रख देते हैं, और दे करके उनको ही देते हैं, क्योंकि भगवान के चरण में जो समस्त सिद्धि रिद्धि है उनको दे करके वंचना करते हैं। वही सिद्धि रिद्धि प्राप्त करके गणेश जी इस जगत के लोगों के दे देते हैं। इसलिए इस संसार के लोग गणेश जी के जो है उपासना आदि करते हैं, जिसको गणपत्य कहा जाता है। उसी प्रकार देवी आदि समस्त जो है भगवान से प्राप्ति करके दे देते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं दे पाते हैं। गणेश भगवान से प्राप्त करके वो देते हैं। और गौड़ीय वैष्णव के शुद्ध विचारधारा क्या है? यह हम साक्षात रूप में राधा गोविंद के भजन करें, और राधा गोविंद के भजन करने से संसार के सुख तुम्हें प्राप्ति ही होगा, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। भक्ति सहित भगवान यदि साथ दैवे न कृष्ण मूर्ति मुक्ति संग मुकदांजलि सेवते असमान। कहीं यदि भगवान की आराधना करें तो भगवान वृद्धि सिद्धि अपने भी दे देते हैं, और भुक्ति मुक्ति आदि उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। शुद्ध भक्त कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आपके प्रेम हमें चाहिए। तो उसी प्रकार ये दिखाते जा रहे हैं या हम शक्ति के कैसी उपासना, सर्वशक्ति सर्विणी श्रीमती राधिका। गौड़ीय वैष्णव की इतने सुंदर विचार है। और सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका भी लक्ष्मी के उपासना, लक्ष्मी सर्व मूल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए कहते राधा भजन यदि मति नहीं भेल कृष्ण भजन तब अकारण गेल। आप आत पर रहित सूरज नहीं मानी, राधा विरहित माधव नहीं मान। है समझ है? केवल माधव की उपासना करना ये उचित नहीं है। माधव के साथ किसकी उपासना होती है? राधा जी की। इसलिए राधा माधव है, आज समझिए, राधा माधव की उपासना हो, तब वही राधा जी सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका हमें प्रदान करते हैं। इसलिए इस कार्तिक महीने की जो अधिष्ठात्री देवता संग राधा जी है। आज समझिए, राधा जी कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवता कौन है? राधा जी है, जिसके ऊर्जा व्रत हम पालन कर रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं। यही श्रीमती राधिका हमें हृदय में प्रकटित हो। इसलिए राधा दामोदर की उपासना सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। सब बहुत लोग इसको अपने बारे में जानते नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। अधिक रूप में लोग यशोदा दामोदर के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में 9वें अध्याय में यशोदा दामोदर के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया गया
कैसे माँ जसोदा गोपाल को कैसे छोटी सी रस्सी के द्वारा उसके कमर के साथ उखल के साथ बांध दिया, इसलिए कहते हैं जसोदा दामोदर कहा जाता है। राधा दामोदर की बारे में शास्त्र में वर्णन है। रास से कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद जब गोपी समाज में पुनः कृष्ण पधारे, तब उस समय स्वयं राधा जी ने कृष्ण के जो है बांध दिया था फूलों के माला के द्वारा। यहाँ तो माँ जसोदा किसके द्वारा बांधा? रस्सी के द्वारा। और शास्त्र में लिखा है ये श्रीमती राधिका फूलों के मालाओं के द्वारा बंधन किया था, अथवा कल्पभेदी से हरि का कंठबंधन कर दिया है। इसलिए इस समस्त जो कथा विवरण विभिन्न पुराणों में शास्त्र में दिया गया है। किंतु तथापि देखो रस की माधुर्य आस्वादन करने के लिए भी विधान भी दिखाया गया। शांत से दास, दास से सख, सख से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस में प्रवेश करना है। ऐसा धीरे धीरे कैसे साधक रस माधुर्य के आस्वादन करे। शांत रस में क्या होता है? निष्ठा रहता है, शांत निष्ठा है। और ममता सेवाहीन होता है, ममता भी नहीं रहता है और सेवा परिचर्या नहीं रहती। शांत रस के जो भक्त होता है केवल वो बस प्रभु के प्रति निष्ठा रखते हैं। निष्ठा क्या है? वे पर ब्रह्म है, भगवान है, इतना ही परमात्मा है, इतना ही निष्ठा है। इसके उदाहरण सनक सनंदन आदि के दिया गया है ऐसे। और आगे जाकर वही रस माधुर्य धीरे और भी घनीभूत जब होते हैं और उसमें निष्ठा परिपक्व होकर के क्या होता है? दास्य रस में चले जाते हैं। दास्य रस में क्या होता है? उसमें सेवा वृत्ति जागते हैं, ममता युक्त सेवा। और वो भी सेवा कैसे? संबंधात्मक युक्त सेवा होता है। संबंध है, क्योंकि संबंध नहीं हो सेवा के परिपाटी नहीं होगा। सेवा तो सभी करते हैं, किंतु कैसे सेवा करें? संबंध लैया, संबंध लैया कृष्ण भजे। जिस संबंध ज्ञान के साथ और ममता के साथ, वो भी ममता भी दो प्रकार की होता है। एक होता है तद्यत्व युक्त ममता होता है और एक मध्यत्व युक्त ममता होता है। राधा आदि गोपियों में जो तद्यत्व मध्यत्व भाव दिखा है कि मेरा है, मेरापन, मध्यत्व भाव होता है। तद्यत्व भाव जो है ये समस्त भाव दिखाते हैं। तो इसी प्रकार दिखाते हैं। दास्य भाव उसी प्रकार चलते हैं। देखो यहीं से जो है वास्तव रूप में प्रेम सेवा प्रारंभ होता है। कहाँ पर? दास्य भाव से। क्यों? दास्य भाव से सेवा है, तो दास्य भाव में दो आ गया हो गया। एक निष्ठा, संत के निष्ठा, और दास्य की सेवा वृत्ति, ममता युक्त सेवा वृत्ति, संबंध युक्त सेवा वृत्ति। यही जब और भी परिपक्व होकर के आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? सख भाव आता है, सखारूप भाव होता है। उसमें संत के निष्ठा भी आ जाता है, दास्य के सेवावृत्ति आ जाता है और सख भी आ जाता है। सुहृद भाव जिसको कहा जाता है। ये सुहृद भाव भी एक होता है क्या? ऐश्वर्य युक्त होता है और एक माधुर्य युक्त होता है। सुग्रीव आदि में दासों में छोड़, दासों में किस कौन दासों के शुद्ध दासों में किसमें है? हनुमान जी में है, दिखा गया है सेवा वृत्ति। और सख में सुहृद वृत्ति, मित्रता। ये मित्रता भी एक होता है ऐश्वर्य युक्त होता है और दूसरी होता है माधुर्य युक्त होता है। संभ्रम और एक होता है विश्रम्भ। विश्रम्भेन सेवा संभ्रम माने इस भगवान है, श्रेष्ठ है,
इस भावना से लेकर के जो सख्य भाव आदि रखते हैं उसके कहते श्रम्भम युक्त सख्य भाव कहा जाता है। वो कौन कौन है? सुग्रीव, विभीषण है, ये सब भी दिखाया गया है। कंधे तो हाथ लगाएंगे है, किंतु कांध पर चढ़ नहीं जाएंगे है। सुग्रीव तो मित्रता की भगवान रामचंद्र के साथ अग्नि साक्षी करके है, आज समझिए। किंतु वो मित्रता कहाँ तक पहुंच जाता है? और वहीं तक है संभ्रम युक्त, वे भगवान है। कहीं पैर भगवान के चरण में लग न जाए उससे ध्यान भी रखते हैं। दूर से जो है हाथ को गलबंधन भी करेंगे, हाथ में हाथ मिलाएंगे है, किंतु कांध में नहीं चढ़ जाएंगे। और दूसरी जो है अपने उच्छिष्ट भी नहीं देंगे है। भगवान के उच्छिष्ट लेते हैं, रामचंद्र के अपने उच्छिष्ट नहीं देते हैं। रामानंद सागर में गलत लोग दिखाते हैं, इससे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। हाँ समझिए है। वो सबरी के उपाख्यान दिखाया, सबरी ने अपने मीठे मीठे फल खाई और उसी फल को भगवान की थाली में रख दिया, भगवान खाई। ये होते है कभी? ये गलत सिद्धांत है। इसको अच्छी तरफ से प्रचार नहीं चाहिए है। इस पाठ को रामायण से निकाल देना चाहिए, बात उसके ठीक करना चाहिए, नहीं तो गलत सिद्धांत हो जाता है। ऐसा नहीं बस, क्योंकि संभ्रम भगवान है, भगवत बुद्धि रखते हैं। जहाँ पर भगवत बुद्धि होती है, ऐश्वर्य बुद्धि रहते हैं तो कैसे अपने उच्छिष्ट कैसे दे देंगे है? ये नहीं होता है। इसलिए सख्य भाव में जो कह रहे हैं हम, ये भी दिक्कत है। या तो वो भी छोड़ दीजिए। राम एक बार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता देवी, ये भी अपने उच्छिष्ट में रामचंद्र को भी नहीं देंगे है। और दूसरी की बात क्या बताएं है, अपने भ्राता होने पर भी वह पर संभ्रम भाव रहता है। देखो इसको, किंतु ब्रज में जो शुद्ध सख्य दिखाया गया है, शुद्ध सख्य भाव है, कितने सुंदर भाव दिखाते हैं। सुबल सुदाम आदि कृष्ण के कान पर चढ़ जाते हैं, अपने उच्छिष्ट भी देते हैं, खा पी करके दिखाते हैं ये फल बहुत मिठाई है, गोपाल इस फल को तुम खाओ है, ये दिखाते रहते हैं। और ये समझते सख्य के भी कई प्रकार के विभाजन करके भी दिखाया गया, 4 प्रकार के सख्य भी यहाँ पर दिखाया गया है। और आगे चल करके यही जो है सख्य भाव और भी जब परिपक्व हो जाता है तब आगे बढ़ करके वात्सल्य में जाता है। ये वात्सल्य में भी 2 प्रकार के हो जाता है। एक है सख्य 4 प्रकार होता है। एक होता है जो सुबल सुदाम आदि जो सख्य जो है उसके क्या कहते हैं, विश्रम्भ युक्त सख्य कहा जाता है। थोड़ा डिसमाइंड हो गया, अभी चिंतन करना पड़ेगा है। ये 4 प्रकार के सख्य कैसे होते हैं? सखा, प्रिय सखा, नर्म सखा, पृष्ठ सखा है, ये सब भी दिखाया गया। हाँ, और उसमें भी सख्य के उस बार उधार को दिखाए ना। अरे जो इधर में सब वर्णन है, थोड़ा मैं डिसमाइंड हो गया, बाद में बता देंगे। किंतु क्योंकि कोई जैसे श्रेष्ठ होता है उस वयस में, जो बड़े होते हैं छोटे होते हैं, उसके अनुसार भी ये भी दिखाया गया है। अर्जुन भी सख्य भाव कहा गया है। वैसे जो भगवान कृष्ण ने जब उनको विश्वरूप दर्शन कराया, सखैत मत्तांग प्रसवं जदुक्तम है, ऐसे स्तव स्तुति आदि करने लगे। किंतु इनको भी यहाँ पर सखे, उनके भी विशाल रूप दर्शन कराया। कौन सा? विष्णु स्वरूप दर्शन कराया। हम लोग दीर्घ विष्णु में गए ना है, कहने लगे सुबल सुदाम कहने लगे ये कन्हैया तुम कंसों की कैसे वध करोगे, बड़े डीग हटते हो है, तुम जैसे चूहा है और वो तो शेर के भांति है। चूहा को भी शेर के मार सकते हैं नहीं, तो संभव नहीं है। तो कृष्ण बोले क्या बात बताओ। मैं कृष्ण हम लोग सुना कंस का शरीर
बहुत विशाल है। तो कृष्ण बोले वो कोई बात है, मैं भी बड़ा कर सकता हूँ, कोई शरीर कोई बड़ा कर सकता है? अरे देखो ना, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसे कृष्ण देखते देखते विशाल स्वरूप के ऐसे शंख चक्र गदा के विशाल दिया, ये दीर्घ विष्णु। हाँ, इसको देख करके सुबह श्रीराम प्रसन्न हुए, पीर में थप थवाना, हाँ तब तुम कर सकते। देखो वही चतुर्भुज देख करके श्रीवाल श्रीराम के हृदय में तनिक भी ये भाव नहीं हुआ, संभ्रम हम नहीं हुआ है। न अर्जुन के भांति स्तव स्तुति किया न कुछ है, और थपथपाने लगे कन्हैया बहुत अच्छा है, क्योंकि जानते हैं कन्हैया कुछ जादू टोना जानते हैं, इसलिए सब काम करते रहते हैं, समझिए। तो ये समझते दिखाते जा रहे हैं। सांपों के ऊपर नित्य करना, गिरिराज के धारण करना, ये कोई साधारण बात है? ये तो कहते हैं ये कन्हैया कुछ जादू टोना जानते हैं, मंत्र फंत्र जानते हैं, करा देते हैं, समझिए, और कुछ नहीं। इसलिए ये सब संभ्रम सख कहा जाता है, और सखा विश्रम्भव सख कहा जाता है। ब्रज में जो है, इसलिए कहा जाता है ब्रज में जो सख भाव, इसको क्या कहा जाता है? विश्रम्भ सख कहता है। ब्रज छोड़ करके बाहर जितने भी है सब सख को क्या होता है? संभ्रम जो सख कहा जाता है। आगे बढ़े वात्सल्य की जी कथा में क्या है? देवकी वसुदेव कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, इतना ही तक। किंतु भगवान पुत्र होते कि भगवान, ये भाव रखते हैं। कभी देवकी वसुदेव अपने चरण धूल कृष्ण के सिर पर नहीं रखे, शास्त्र में वर्णन है। ये कंस के वध के उपरांत जब देवकी वसुदेव के पास गए, देवकी वसुदेव देख करके वही स्मरण करने लगे, वही संग भगवान विष्णु हमारे पुत्र के रूप में आए है। किंतु देखो कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए गए, किंतु चरण स्पर्श नहीं करने नहीं दिया, चरण छूने नहीं दिया, बोले नहीं है। किंतु देखो, और ब्रज में नंद जशोदा नित्य प्रत्यह कृष्ण बलराम जब आते हैं और चरण छूते हैं, अपने चरण को क्या कर देते हैं? आगे कर देते हैं, और दो हाथ के द्वारा गोपाल के आशीर्वाद भी देते हैं। देखो कितने सुंदर भाव है। यहीं तक भी जब वनगमन करते हैं, वन में जाते हैं, गोचारण के लिए जब जाते हैं, माँ जसोदा गोपाल की अंग में द्वादश तिलक भी लगा देते हैं। निसिंह मंत्र आदि जब करके ये भी कह देते हैं हमारे बालक की जो रक्षा आदि करें। आज गोपाल हंसते रहता था। ये जो ललाटे केशवद्ध है वही केशव तो स्वयं कृष्ण है, किंतु माँ जसोदा गोपाल के द्वादश अंग में तिलक करके कहते हैं ये द्वादश अंग के हमारे गोपाल को ये रक्षा आदि करें। रक्षा मंत्र आदि ब्राह्मणों के द्वारा जप कराते रहते हैं। यहाँ तक भी श्रीराम अथा बलदेव के कहते हैं तुम दोनों जो हमारे गोपाल के अगल बगल में रहना, नजर रखना। देखो ये सब तो दिखाते रहते हैं, इसी कहते हैं शुद्ध वात्सल्य। और वहीं पर वैसे तो वात्सल्य रहता है देवकी और वसुदेव, मथुरा और द्वारका में, किंतु वृंदावन में और माधुर्य रस में आगे चले। माधुर्य रस में देखो, माधुर्य भी दो प्रकार की होता है, एक सखिया और परकिया। सखिया में जो है द्वारका आदि में सखियत्व दिखाया गया, परकियत्व जो है ब्रज में दिखाया गया, परकियत्व भाव दिखाते हैं। इसमें भी इतने सुंदर मधुर भाव रखते हैं। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति हुई तो मोहर हरे मोर मन। देखो गोपियों की कितने स्नेह ममता प्रीति है, और कृष्ण की भी कैसे उल्हान दी देते रहते हैं। और कृष्ण वो समस्त जो है कथा सुनने के लिए ही उत्कंठित, उसी से ही प्रसन्न होता है। ब्रह्मा आदि देवता के द्वारा स्तव स्तुति के तरह कृष्ण कहते हैं मैं प्रसन्न नहीं है, जिसमें गोपियां ऐसे उल्हान वाक्य को दे देते हैं। चोर है, दुष्ट है,
ऐसे ऐसे शब्द आदि बोलते, लंपट ये शब्द आदि बोलते हैं। और कैसे कैसे शब्द आदि बोलते हैं जिस कथा को हमारे जिया में भी नहीं आया। श्री लंपट है, ये शब्द शुद्ध भाषा है। और एक शब्द कहते हैं हमारे जिया में नहीं है, ये तो सुखदेव गोस्वामी छोड़ करके कौन बोल पाएंगे। जो शब्द गोपियाँ कृष्ण के बोलते हैं वो हमारी जिहा में नहीं आएगा। वो कौन बोलते हैं? शास्त्र गोपियाँ कहती हैं। वो कौन सा शब्द है? इतना निर्लज्ज शब्द हो जाता है। देखो कैसे का शब्द कहा जाता है। वो शब्द क्या है? बोलना नहीं है। जनी लंपट ऐसे कहा देते हैं। शब्द सुना कभी? देखो ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहते गोपी, और उसी कथा को सुनते ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रिय नर्म सखा आदि कभी कभी जो सुबल सुदाम ये समझता क्या है? प्रिय नर्म सखा कहा जाता है। सखाओं के जो विभाजन जो दिखाया गया, प्रिय नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा आदि सामान्य रूप में इस कथा को जो है वो भी बोलते रहते हैं, सब समय नहीं। जब कृष्ण महात्मा उसमें हमारे वेद भागवतम ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद भी दिखाया है। ऐसे में जी कृष्ण जब गोचारण करते हैं दोपहर के समय, जब पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, वो महात्मा क्या करते हैं? कृष्ण विश्राम करते हैं। और देखो कोई सखा के गोद पर अपने सिरहाना रखते हैं, और बलदेव प्रभु उनकी जो है वात्सल्य भाव से सेवा आदि करते रहे। बलदेव प्रभु जैसे बेटा व पुत्र यदि ये हो जाए, बीमार हो जाए, जैसे माता पिता जैसे उनकी सेवा आदि करते हैं, बलदेव प्रभु कृष्ण के प्रति इस भाव से सेवा आदि करते रहते हैं। और उस समय कृष्ण क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। उस समय प्रिय नर्म सखा आदि क्या करते हैं? पेड़ों के पत्ता आदि के द्वारा और हवा आदि करते हैं। और उस समय ये समस्त जो है कृष्ण के गोपियों के साथ प्रेम संबंध जो कथा जो है उसके कीर्तन आदि करते रहते, धीरे 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 करते थे। उस समय कृष्ण थोड़ी सोते हैं, आंख बंद करके रखते हैं, और उसी कथा को सुन करके कृष्ण मंद मुस्कान भी करते रहते हैं। ये वेद भागवतम ग्रंथ में ये समस्त जो है वर्णन किया गया है। आशा है कितना सुंदर इसमें भावना दिखा है। इसमें विशेष करके सुबल श्रीदाम आदि की बात आ रही है, जिसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा आदि जो है। प्रिय नर्म सखा आदि कुंजों में जहाँ पर राधा कृष्ण की विलास होती है, उसमें तो कुंज में प्रवेश नहीं करते हैं, उसके बाहर में ही वो क्या बोले रस्सी के द्वारा पंखा आदि के क्या करते थे? खींचते थे। इसी को कहा जाता है, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु में इसको दिखाया गया है। नहीं तो रसाभास दोष हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, ये समस्त बहुत वर्णन किया गया। और किंतु गोपियों की क्या है? जहाँ पर विलास कुंज में ये समस्त लीला आदि होती है, कितनी सुंदर वो सब लीला आदि होती है। ये समस्त ये तो गौड़ीय वैष्णव की जो है एकमात्र आराध्य कहा गया है। ये सबके लिए नहीं है, मार्केट में बेचना नहीं है, और न मार्केट में इसको दर्शन करना है, क्योंकि सब लोग समझ मर्यादा रखना पड़ता है। किंतु अप्राकृत जगत में ये समस्त जो है कुंज आदि लीला में कैसे गोपियाँ कैसे विराजमान होती हैं, कृष्ण कैसे होते हैं, कृष्ण के दिव्य शरीर कैसे है, उज्जवल नीलमणि के भांति, और श्रीमती राधिका के स्वर्ण कमल के भांति। स्वर्ण कमल और नील कमल की जो किरण जो है एकत्र मिलित होकर के एक दिव्य रूप धारण करते थे, और उसमें कुंज के इतने सुंदर परिवेश हो जाता था। उस समय अंदर में कोई नहीं रहते, केवल मात्र विशेष कोई मंजरी है सेवा के लिए रहते, वो भी कभी कभी बाहर आ जाते हैं। कुंज के बाहर आकर के वो कुंज में जो क्या रहते हैं, झोरोखा रहते हैं, छोटे छोटे जो छेद रहता है, उससे ही वो समस्त दर्शन करते हैं। विशेष करके निशांत लीला में ये समस्त दिखाया गया है। किंतु ये समस्त भी दिखाया गया, माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा ये समस्त दिखाया गया है। किंतु अभी हम लोग यथार्थ रूप में जो है साधारण लोग के निकट कहाँ पर हुए वात्सल रस कथा होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे देखो सख
दास्य सख वात्सल्य तक हम वर्णन कर सकते हैं, किंतु माधुर्य निष्ठा पर अधिकार ही नहीं है? नहीं तो लोग सहज या सुखी बेखी हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को जो है क्या करना चाहिए, गोपन होना चाहिए। हाटे घाटे माटे सर्वत्र प्रचार नहीं है, सामान्य रूप में दिक निदर्शन करने के लिए शाखा चंद्र के भांति ये समस्त माधुर्य रस की कथा हमारे आचार्य पाद में भी दिखाया गया है। इतना ही कह दिया तो लोगों की सिर घूम जाता है। बोले ये कैसे है कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा समझेंगे। तो वास्तव रूप में हम लोग जो कथा आदि श्रवण करते हैं, अभी जो हम जो जसोदा दामर की कथा हम श्रवण करेंगे, माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांध दिया है, अपने जुड़ा बांधने वाले छोटी सी रस्सी के द्वारा गोपाल को कैसे बांध दिया है। दामबंधन लीला की कथा अर्थात जसोदा दामोदर की कथा हम लोग ये कथन है। तो ये समस्त कथा हम श्रवण करेंगे। अभी महाराज हम की कृपा करके श्रवण कराएंगे। मैं तो केवल इंट्रोडक्शन में चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया है। आगे जाकर के कैसे माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांधा वो समझते। इस महीने में ना जाने कितने कितने सुंदर सुंदर लीला दी हुई है, इसलिए इस महीने की विशेष महत्व दिखाया गया है। ये जो महीने जो है हम व्रत किस लिए रखते हैं, और महीने में तो अनेकों लीला हुई है, किंतु यह कार्तिक महीने में की विशेष महत्व क्या है। इस महीने में ये दो लीला जो है, एक वात्सल्य लीला और एक माधुर्य लीला है। ये दो इस महीने में जैसे रासलीला आदि हुई है, ये बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, श्रवण करना चाहिए है। और इसी के जो है पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि है, इसी लीला को स्मरण करके दास संत दास सख वात्सल्य तब जाने बाद उन्होंने और रह नहीं सका, माधुर्य रस के सामान्य इंगित दे करके ही उन्होंने समाप्त कर। नमो राधिकावै तदीय प्रियावै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम है। ऐसे देखो है दामोदर अष्टमी की अंतिम कथा है, नमो राधिकावै तदीय प्रियावै नमो अनंत लीलाय देवाय। ये पर नमो राधिकावै ये माधुर्य लीला में आ जाए, वात्सल्य आदि के वहीं पर समाप्त करके उनकी प्रसन्नता नहीं हुई, बा उनकी संपूर्णता नहीं, उन्होंने क्या कि इंगित के रूप में ये दे दिया। नमो राधिकावै तदीय प्रियावै है नमो अनंत लीलाय। कृष्ण के अनंत लीला कौन सा लीला कहा जाता है? सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शन में कहता है अनंत लीला क्या है, रास लीला की अनंत लीला कहा जाता है। ऐसा जहाँ पर कांता भाव की माधुर्यता दिखा है। कांता कह अंत है, जिसका अंत नहीं है। कांता शब्द के अर्थ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती दिखाया। कांता शब्द के क्या है? कांत अथवा कांता। कांता शब्द के अर्थ कह अंत, उस लीला के अंत कहाँ होता है? एंडलेस लीला वो है रास लीला है, जिसको दिखाया गया। बोले रास के अंत नहीं है वास्तव रूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ जो रास किया कितने दिन के, एक दिन थोड़ी रास हुई है। कहते हैं ब्रह्मा की यानी कितने रात्रि है, एक नहीं है। रात्र शब्द की तरह बहुवचन प्रयोग करते हुए देखा गया एक दिन की रात नहीं, और अनंत रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा के एक रात्रि में कितने हो जाता है? ब्रह्मा जी के एक दिन एक रात्रि कितने दिन होता है? 1000 चतुर्युग आप हिसाब लगाइए। और उसके अनंत तारात्र बहुवचन के द्वारा इन्हें कहने लगे। और भी गोपियां इतने दिन तक कृष्ण के साथ प्रेम विहार करके भी प्रसन्नता नहीं है उनके हृदय, और भी और हो। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी भी पाद भी इंगित भी दे दिया, कृष्ण के छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। इतने दिन तक इतने रात तक है कृष्ण के साथ प्रेम विहार करने पर भी अपने गृह में जाना नहीं चाहते है। अंत में कृष्ण अनुमोदित होकर के है, और अंत में वो गोपियां गृह में
प्रत्यावर्तन किया, दिखाया तो जो एक राज हो गया, गोपियाँ चली गई, किंतु वास्तव ये नहीं है। कितने रात्र होती चलती जा रही है, क्योंकि भगवान के लिए जोग माया के द्वारा ही तो कहा दिया, भगवान वो बीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका है, ये तो दिखा दिया जो जोग माया के द्वारा कितने ब्रह्मा के रात्र कितने समय परिवर्तन हो रहे हैं, जल विहार आदि ये समस्त दिखा दिया। गुरु प्रेमानंदी। अभी महाराज के दीजिए प्रभु।